संपूर्ण राजस्थान कला और संस्कृति के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में आप एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, असिस्टेंट ऑफिसर सूचना सहायिका। उसके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने 4 वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए करवा दिए हैं। बारी बारी से मैंने 50 प्रश्नों की डिस्कस किए जा रहा हूँ। फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें, और दोस्तों यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिल्हाबाई ने किस राग में गाया था? आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो इसके अंदर मांड राग यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। करेक्ट आंसर मांड राग हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो पात्र है वो सिटी पैलेस के अंदर है, और सिटी पैलेस जयपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीला देवी का जो मंदिर है दोस्त वो आपके आमेर दुर्ग में आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा काले रंग की प्रतिमा जो है वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। याद एक दो बार देखा है मैंने, अब बाकायदा आपने भी कई बार देखा होगा, अवश्य आप गए होंगे अगर आमेर दुर्ग आपने देखा है तो। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा बसंती नामक किले का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद राजस्थान के अंदर जोगी महल जो है दोस्तों वो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है, और रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार जो है वो नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने देखा था। ठीक है, ये जोगी महल भी देखा है और दरवाज़ा भी देखा हुआ है। सफारी जब आप करते हैं टाइगर सफारी उस टाइम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, चलिए इसके बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ में हमें देखने को मिलती है। लटियाल माता का मंदिर दोस्तों वर्तमान राजस्थान के अंदर, ये फलोदी के अंदर है, और वैसे ये जोधपुर में आता था पहले। पहले तो क्या आता दोस्तों, जोधपुर हम लिखते थे, अब आपको ओनली फलोदी लिखना है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। नई सरकार बनी है। राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं? बटांडू का कुआं रेगिस्तान का कह सकते हैं, बटांडू का कुआं जो कि बाड़मेर जिले के अंदर बना हुआ है। कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं, और नाहरगढ़ दुर्ग में? ठीक है, नाहरगढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनवाए थे। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर दोस्तों ये आसोत्रा में है। आसोत्रा आपको पता है बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, और आसोत्रा के बाद तीसरा जो ब्रह्मा मंदिर है वो छींच गांव बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। प्राचीन पांडुलपोल मंदिर जो है अलवर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरिस्का अभ्यारण्य, ये दोस्तों हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़िएगा। आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करें तो ज़रूर जुड़े हमसे। टेलीग्राम चैनल से जुड़े दोस्तों, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, एक ही नाम से सारे प्लेटफॉर्म हैं हमारे। यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ें, और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप पे आप अपना नंबर आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। नंबर सेव करने के बाद में मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, 63 771 75 006 यानी 6377175006, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला रहा। ये क्या कहता है कि अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी दोस्तों देवगढ़ शैली की बात यहाँ से कर ली जाती है, देवगढ़। इसके बाद रणथंभौर दुर्ग का पतन, यानी रणथंभौर दुर्ग का जो शाखा है, जो जोहर है, वो कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को होता है। ये राजस्थान का प्रथम जोहर माना जाता है, प्रथम शाखा माना जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? शेखावाटी की हवेलियाँ भित्ति चित्र की दृष्टि से प्रसिद्ध मानी जाती है। 32 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मैंने देखी है, कई बार मैंने फेसबुक पेज पे इसकी पोस्ट की है। 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, तो न्याय की छतरी इससे बोला जाता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में बनी हुई है। नीलकंठ महादेव मंदिर ये अर्थुणा के अंदर है दोस्तों। अर्थुणा आपको पता है कहाँ पड़ता है? अर्थुणा के जैन मंदिर कहाँ? बांसवाड़ा में। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा रामेश्वर दास का मंदिर ये खेतड़ी के अंदर, और खेतड़ी वर्तमान के अंदर नीमका थाना के अंदर आ चुका है। सचियाई माता, ये थोड़ा सही नहीं लिखा, संचियाई माता मंदिर जो है ये ओसिया के अंदर आता है दोस्तों। ओसिया जोधपुर की बात यहाँ से कर ली जाती है, और प्रॉपर देखा जाए तो ओसिया जोधपुर ग्रामीण की चर्चा यहाँ से कर ली जाएगी। ठीक है, प्रॉपर जोधपुर नहीं, जोधपुर ग्रामीण।
इसके बाद खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटूग्राम सीकर जिले में है। आचार्य महाप्रलक्ष की कृति मन का कायाकल्प, ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध कृति ढोला मारूरा, ढोला मरू की शैली, ये मारवाड़ शैली यानी जोधपुर शैली की चर्चा यहाँ से की जाएगी। इसके बाद में मैं देखता चला गया, क्या मैं देखता चला गया, ये कृति जो है किसकी है? गुलाब कोठारी की है। इसके बाद कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ है। किसकी कृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पुत्र जगत सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है मेरे दोस्त? बूंदी शैली का नाम यहाँ से लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा शिशुपाल वध का लेखक कौन है? तो शिशुपाल जो वध है उसका लेखक माना जाता है भीनमाल का माघ है। जैसलमेर का भाटी राजपूत वंश किस देवी की पूजा करता था? आवड़ माता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आवड़ माता। सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है आवड़ माता को। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, ऐबुत्सव, आखा तीज, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। आंधी आने की संभावना और बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान में मेव नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष भाग लेते, रणभाजा, इंपॉर्टेंट है रणभाजा। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ जो है वो वेली किशन रुक्मणीरी है, वेली किशन रुक्मणीरी है। इसके बाद राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है शाहपुरा के अंदर है, शाहपुरा वर्तमान में जिला है। प्रधान पीठ मुख्य हेडक्वार्टर जो है इस संप्रदाय का वो यहाँ पर है। इसके बाद भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो उसके ग्रंथ के लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम लिया जाता है। तीज भी कई प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। छोटी तीज जो कब आती है दोस्तों? श्रावण के अंदर आती है, और भाद्रपद वाली जो है वो बड़ी तीज मानी जाती है। कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय? किशनगढ़ शैली का विषय, याद रखिएगा, कमल से भरे सरोवर। इसके बाद रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंभों पर? मथाई नदी के किनारे रणकपुर पाली को 1444 खंभों पर है रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया जाता है? तो बनी ठनी चित्रशैली पर। मलिर प्रिंट का संबंध राजस्थान के बालोतरा से आ जाता है, याद रखिएगा, मलिर और अजरक प्रिंट का संबंध बालोतरा से रहेगा। इसके बाद भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? सिवाड़ का मेला दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है। चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली किस जिले से है? चार बेंत का नाम सुन रही आपके जहन में टोंक जिला जाना चाहिए। उसके बाद लोकप्रिय अग्नि नृत्य का आरंभ एवं आयोजन किया जाता है। लोक नृत्य अग्नि की बात करें तो कतरी असर से संबंध रहता है। कतरी असर जो कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है, और जसनाती संप्रदाय के अंतर्गत ही यह नृत्य किया जाता है बीकानेर के अंदर। रागमंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? पुंडरीक विंठल का नाम यहाँ से लिया जाता है, याद करिएगा। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की थी? तो संत दादू दयाल का नाम यहाँ से लिया जाएगा। राजस्थान का वह कौन सा संत जो राजस्थान छोड़कर गए थे बनारस, और बनारस में जाके रामानंद के बन गए थे शिष्य? संत धन्ना का नाम आपने अवश्य सुना होगा। लांगुरिया लोकगीत भक्ति गीत माना जाता है जो कि केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। केला देवी के भुवन में गुटवन खेले लांगुरिया गीत गाते समय, याद रखिएगा। ये पद्मावत के रचयिता 1540 में पद्मावत लिखी गई थी मलिक मोहम्मद ज़यासी के द्वारा। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली का नाम लिया जाएगा। नौहर से इनका संबंध रहता है, बिरकावाली गांव से, याद रखिएगा। बादली, कू, डाम्फर, लू, ठीक है। इसके बाद में किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, याद रखिएगा। सोनारगढ़ का किला जो है दोस्तों आपके धानव श्रेणी के अंदर आता है, धानवन श्रेणी दोहरों के लिए मरुस्थल के अंतर्गत ये आएगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति जिसे आराइस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अंतिम प्रश्न, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मैंने रखे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।